श्री अकाल पप्पा जी। राम राम पाहुना। आप सभी का सविनय तहे दिल से मन से स्वागत। दोस्तों, छुट्टियों के दिनों में लोनावला या खंडाला जाते समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर बड़ी सुबह रेल की बड़ी घड़ी के नीचे हम दोस्तों की और रेलगाड़ी की राह देखते खड़े रहते हैं। ये रेलगाड़ियों के चलते बोलते नहीं दौड़ते बोलते लोग, रेलगाड़ियों की दुनिया, अप जाने वाले डाउन जाने वाले से लेकर स्टेशन मास्टर, गार्ड, इनके यूनिफॉर्म, इनका दौड़ते दौड़ते बोलना, अजब इशारे, उनका संभाषण, सब कुछ अपने समझ से परे होता है। आइए आज हम इस दुनिया में थोड़ा झांक कर देखें। मेरा मतलब सही में झांक कर देखें, क्योंकि ये बड़ी दुनिया आपके लिए, आपके सामने छोटी, मतलब 1 से 87 इस प्रमाण में छोटी बनकर यहाँ सामने घूमने वाले रंगमंच पर मौजूद है। लेकिन सावधानी से, जरा संभल के, क्योंकि श्री भाऊ साहेब जोशी, इनके जन्म भर के अभ्यास, निरीक्षण, लगाव तथा मेहनत से खड़ी की गई ये दुनिया थोड़ी नाजुक है। अब इधर देखिए। हाँ, आप ही थोड़ा बाजू हो जाइए। वो देखिए, वो गाड़ी आपका स्वागत करने के लिए आ रही है। सावधान, ये देखिए, ये गाड़ी जो बाहर की पटरी से आ रही है, जोशी जी की स्वागत रेलगाड़ी है, जो असल की गाड़ी के मुकाबले 1 से 32 इस प्रमाण में बनाई गई है। रेलगाड़ी हवा छोड़ते हुए तेजी से आ रही है। कृपया रेलगाड़ी के सामने कोई भी खड़ा न हो, इससे गाड़ी की जान को खतरा हो सकता है। वो देखिए, गाड़ी का चालक अपना हाथ बाहर निकालकर आपका स्वागत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी समस्या है। ये रास्ते, ये पहाड़, ये इमारतें, ये रेलगाड़ी इतने छोटे हैं कि हम इनमें बैठ नहीं सकते या इसमें बैठकर सैर नहीं कर सकते। आइडिया, हम सब छोटे बन जाते हैं। आपको अलादीन की कहानी में बताया गया दिए में से निकलने वाला वो जिन याद है? हम उसी को बुलाते हैं। लंबे लंबे पहियों पर धार धार दौड़ती, काला काला कोयला खाती, ठंडा ठंडा पानी पीती, ऊपर से निकल आया धुएं का एक बादल, ले चलो हम सबको दूर गगन के आंचल। धड़ 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 पहिए बदलती गाड़ी से ले चलो हमें जिन, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जिन। हुकुम मेरे आका। इस छोटी सी नगरी में आपको छोटा बनकर घूमना है। नो प्रॉब्लम। सिर्फ 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए। बंद की। मैं अब आपके ऊपर जादू का पानी छिड़क रहा हूं। नाना, अभी आंखें मत खोलिए। 1 2 3। अरे वाह, कितनी सुंदर लगने लगी है ये दुनिया। छोटी इमारतें, छोटी रेलगाड़ी, छोटे पहाड़। अरे लेकिन मेरी आवाज को क्या हो गया? घबराइए नहीं मेरे आका। बस थोड़ी देर पहले आपकी उम्र 50 की थी, अब आप 10 साल के हो गए हो। आइए, अब हम इस पीले रंग के बलून में बैठकर इस शहर में उतरेंगे। चलो चलो। शाबाश। अब उतरिए आहिस्ता। हमें लेने रेल बस आई है। अभी तक आपको पटरी पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी मालूम होगी, लेकिन बिजली के तार की सहायता से पटरी पर दौड़ने वाली भी कई प्रकार की गाड़ियां हम यहाँ देखेंगे। तो ये रेल बस है। ये रेल बस क्या होती है? मतलब पहियों पर दौड़ने वाली बस। रेल बस। ऐसी बसें यूरोप में कई जगह दौड़ती हैं। हमारे अपने राजस्थान में भी ऐसी रेल बसें दौड़ती हैं। लो, ये आ गया रेलवे स्टेशन या स्थानक। और यहाँ ये जो बड़ा रास्ता दिख रहा है, ये यहाँ का सुपर हाईवे है। यकीन कीजिए,
इस रास्ते पर से रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन ये सब सुना लग रहा है। हाँ हाँ, धीरज रखिए, अभी ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। छू मंतर। देखा, ये सब गाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रही हैं। सभी गाड़ियों के चालक यातायात के नियमों का सही तरह पालन कर रहे हैं। और ये देखिए, स्टेशन के पास ही एक अच्छा सा होटल दिखाई दे रहा है। वहाँ बहुत सारे लोग भोजन का आस्वाद ले रहे हैं और वेटर्स उन्हें आदरपूर्वक सेवा दे रहे हैं। हाँ, वो देखो, होटल के बाहर के रास्ते पर से दो महिलाएं अपने पालतू कुत्तों को लेकर सैर करने निकली हैं। देखिए, दोनों के पास अलग अलग जाति के कुत्ते हैं। एक महिला के पास डैशर है तो दूसरी के पास ग्रेट डेन है। थोड़ा आगे देखिए, वहाँ साइकिल रेस चल रही है और उसका वीडियो शूटिंग कर रहा है मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति। अरे, लेकिन हमें तो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़नी है। अरे चलो चलो जल्दी। ये देखो, गाड़ी छूट भी गई। तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चाहिए। ठीक है, तो ये थी बिजली की सहायता से चलने वाली रेलगाड़ी। अपने सीन जैसे पेंटोग्राफ से वो बिजली खींच लेती है। इस पेंटोग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। अभी बहुत सी रेलगाड़ियां बिजली पर दौड़ती हैं, लेकिन कुछ साल पहले बाफ यानी स्टीम पर चलने वाले इंजन होते थे। उसे लगने वाला कोयला बारीक करने की मशीन, उसे उठाने के लिए क्रेन्स वगैरह सब दिखाई दे रहा है। इस क्रेन की ऊंचाई लगभग 120 फुट मतलब 10 मंजिला इमारत जितनी होती है। ये क्रेन 6 टन मतलब एक ट्रक का माल उठा सकती है। बाफ के इंजन का प्रमुख ईंधन कोयला होता है, इसलिए पुराने जमाने में हर इंजन के साथ एक कोयले की वैगन उसके साथ रहती थी। कोल डंपिंग मैकेनिज्म की सहायता से ये कोयला बारीक किया जाता था और उसे वैगन में इस तरह भरा जाता था। वो जो धुआं दिख रहा है ना, वो कोयले से बिजली का उत्पादन करने का केंद्र है। इस बाफ के इंजन के भी अनेक अजीब तरीके हैं। ये बिजली की इंजन की तरह तुरंत मुड़ नहीं सकता, इसलिए उसे घुमाने के लिए ये टर्न टेबल जो दिख रहा है उसका उपयोग किया जाता था। इस तरह It is turning the steam engine. It is turning the steam engine's direction. देखा turntable के साथ लेकिन अब तो ये बाफ के इंजन सिर्फ पुणे के जोशी जी के इस म्यूजियम में ही दिखने को मिलते हैं। अरे वो देखो, एक गाड़ी वहां से निकली, उसे सिग्नल भी मिल गया। अब ये मालगाड़ी पुल पर से सुरंग में से सिग्नल की सहायता से सीटी बजाते जैसे दौड़ के निकल जाती है। चलो अब गार्डन में चलते हैं। पाँव दुख रहे हैं और वहाँ सर्कस का तंबू, मेरी-गो-राउंड और पार्लर भी दिख रहा है। और वहाँ टावर किस लिए है? वो टीवी टावर है और उस टावर के आसपास एक कॉफी हाउस बना है और वो कॉफी हाउस ऊपर नीचे होता है।
शहर कैसे छोटा दिखता है ना। अरे वो देखो, वहां तैरने के लिए तालाब है और उसमें कुछ लोग तैर भी रहे हैं। उस तालाब के बाजू में आपको एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना। उसकी खासियत है कि जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी शुरू हुई, तब यदि ये पेड़ लगाया होता तो उसकी चौड़ाई जितनी हो सकती थी उतनी ही उसकी चौड़ाई है। वो देखिए, उस टावर के नीचे एक गार्डन दिख रहा है ना, कितना सुंदर है। उसमें जो बच्चों के खेलने की बड़ी बड़ी चीजें हैं वो यहाँ से एकदम छोटी छोटी दिखती हैं। उसमें एक ऑक्टोपस दिख रहा है ना, कैसे असली ऑक्टोपस जैसे घूम रहा है। चलो सर्कस चलते हैं। लेकिन सर्कस तो हाउसफुल है, हमें अंदर कैसे छोड़ेंगे? लेकिन तुम तो जीनी हो ना, करो ना कुछ चमत्कार। अच्छा, तो ये लो, हम सर्कस तंबू ही ऊपर उठाते हैं। अरे बाप रे, अंदर तो ट्रैपिस का खेल चल रहा है। छोटे छोटे लोग, छोटा बैंड और खाने की चीज बेचने वाले छोटे लोग। और कैसे हर एक आदमी अलग अलग दिख रहा है अपनी कुर्सी पर बैठा। सब कुछ अजीब है। सब बहुत अच्छा लग रहा है। वो सब ठीक है, पर मैं ज्यादा देर तक इस तंबू को उठाकर पकड़े नहीं रख सकूंगा। बाद में फिर से देखते हैं। मैं इसे अब नीचे रख देता हूँ ऐसे। चलो फुलरानी में बैठते हैं। ठीक है, ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे छोटी दौड़ सकने वाली गाड़ी है। इसके दो पटरियों के बीच का अंतर देखो, 1 सेंटीमीटर से भी कम है, लगभग 9 मिलीमीटर। ये 1 से 160 इस प्रमाण में तैयार की गई है। बेबी ट्रेन देखो, जैसे हम लोग वहाँ बैठे थे 1:160 का रेशियो। 1:160 तंबू के आगे है प्राणियों की रहने की जगह। देखो, अलग अलग प्रकार के प्राणी दिखाई दे रहे हैं, है ना। घोड़े, ऊंट, भालू। अरे सिर्फ उधर ही देखते रहोगे या अंदर भी देखना है? चलो अब फिर से तंबू उठाता हूँ। अभी अंदर शुरू है बाघ और शेर का खेल। रिंग मास्टर इनसे अलग अलग खेल कराता है। अरे वो देखो, वहां तो बड़ी आग लग गई है और धुआं भी दिख रहा है। कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ जल्दी से, फायर ब्रिगेड। अरे ये देखो, फायर ब्रिगेड तो आ भी गई। लगता है अंदर के लोगों ने आग बुझाई है। ये फायर ब्रिगेड भी देखो, रेलगाड़ी जैसी है। अब वापस जाते समय वो घंटा बजाती नहीं क्योंकि आग बुझ गई है। उनकी लड़की मोनोरेल दिखाई दे रही है। क्या आप उसको मोनोरेल? शेयर करना पसंद करेंगे? मोनोरेल तो फिर चलो, आकाश में हैंगिंग मोनोरेल और जमीन पर सादी बस। इससे प्रदूषण भी कम हो जाएगा और जगह भी कम लगती है। जर्मनी में वूफरटॉल नाम के गांव में ऐसी मोनोरेल 1901 से चल रही है। जहां ये मोनोरेल रुकी है ना, वहां आपको एक बड़ा सा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। वो है ड्राइव इन थिएटर। मुंबई के बांद्रा में शायद आपने ड्राइव इन थिएटर देखा होगा। ड्राइव इन थिएटर में आप अपनी गाड़ी लेकर अंदर ले जाकर पार्क कर सकते हैं और गाड़ी में बैठकर ही सिनेमा देख सकते हैं। कैसी है ये कल्पना?
पहाड़ पर एकदम ऊंचाई पर भी रेलगाड़ी जा सकती है, लेकिन ढलान पर ना गिरे ऐसे उसकी कुर्सियों की रचना की हुई होती है। वो देखो, वो लाल रंग की गाड़ी दिख रही है ना, उसे फनिक्यूलर रेलवे कहते हैं। देखो ट्रेन की शेप देखो, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है।